हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ कि एरे होता क्या है, ठीक, कैसे हम लोग उसको डिक्लेयर करेंगे और एरे के जनरल डिक्लेरेशन क्या है, टाइप्स क्या है एरे के। आज तो मैं उनको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। तो एन एरे कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन विच कैन बी रिफर्ड टू बाय ए सिंगल नेम अलोंग विथ अ नंबर नोन एज इंडेक्स, ठीक है। तो अब देखिए, जो एरे है उसको हम लोग कैन बी डिफाइन करते हैं कलेक्शन ऑफ सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन, यानी कि जो हमारा एरे है वो डिफाइन करता है कलेक्शन ऑफ सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन, ठीक। फिर जो ये लोकेशन है वो हमारा रिफर्ड करता है, ठीक है, अ सिंगल नेम अलोंग विथ अ नंबर, यानी कि जो हम लोग कोई भी कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया, ठीक है, उसको हम लोग सिक्वेंशियल मेमोरी में लोकेट कर रहे हैं, ठीक है, और वो डेटा रिफर करता है सिंगल नेम के साथ और विथ अ नंबर के साथ, तो हम लोग उसे कहते हैं इंडेक्स। और टू एक्सेस अ पर्टिकुलर फील्ड या डेटा, यानी कि फिर उसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं पर्टिकुलर फील्ड या डेटा को, ठीक है, यानी कि मेमोरी में हम लोग उसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अब एक और देख लीजिए, तो ए डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, ए डाटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट टाइपिकली ऑफ द सेम डेटा टाइप्स, यानी कि जो डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो स्टोर करता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट टाइपिकली सेम डेटा टाइप को, यानी कि एरे में सेम डेटा टाइप के जितने भी डाटा यदि वो स्टोर है, ठीक है, कॉन्टिग्यूअस, यानी कि लगातार मेमोरी लोकेट कर रहे हैं लोकेशन पर, तो वो हमारे एरे कहलाएंगे, ठीक। तो जनरल डिक्लेरेशन देख लेते हैं अब एरे का क्या है। तो टाइप हो गया, ठीक, टाइप में क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, चार हो सकता है, जिस प्रकार का हमारा डेटा टाइप रहेगा या वेरिएबल रहेगा उसके अनुसार उसका डेटा टाइप रहेगा। तो वेरिएबल नेम हो गया और बड़े ब्रैकेट में साइज की कितने हम एरे का साइज लेना चाहते हैं, फिर लास्ट में हम लोग सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। तो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो जैसे मैंने इंट लिख लिया है, ठीक, इंट क्या है हमारा यहाँ पर टाइप है, ठीक, वेरिएबल क्या है, ए नाम का वेरिएबल लिया, उसमें हमने साइज दे दिया 50 कि हमारा जो इंटीजर टाइप का डेटा है वो 50 वेरिएबल तक स्टोर करेंगे, यानी कि मेमोरी में लोकेट होता रहेगा। फिर मैंने एक 4 करेक्टर ले लिया, 4 डेटा टाइप ले लिया, और मैंने यहाँ पर नेम वेरिएबल ले लिया कि जैसे नेम रहेगा वो 50 वर्ड तक इसमें स्टोर होंगे, ठीक। तो अब देखते हैं कि हमारे टाइप्स कितने एरे के हैं। तो टाइप्स ऑफ एरे देयर आर 2 टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग डेटा साइंस, ठीक। तो पहला क्या है, वन डायमेंशनल एरे। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो वन डायमेंशनल एरे क्या है, इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ स्टोर इन ए सिंगल रॉ या सिंगल कॉलम, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा सिंगल यानी कि वन डायमेंशनल एरे है वो कलेक्शन होता है एलिमेंट का, ठीक, और स्टोर करता है सिंगल रो या सिंगल कॉलम, ठीक है, और वेयर इच एलिमेंट कैन बी एक्सेस यूजिंग वन इंडेक्स, यानी कि जो हमारा सिंगल रो रहेगा या कॉलम रहेगा उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं ओनली वन इंडेक्स के रूप में, ठीक है। तो ऐसे डेटा हमारे वन डायमेंशनल एरे कहलाते हैं। जैसे में देख लीजिए एग्जांपल में इंट एरे, उसके साइज 5, मैंने यहाँ पर 5 वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, फिर लास्ट में सेमीकोलन। तो जो एरे है यही हमारा वन डायमेंशनल है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो 5 वैल्यू है स्टोर कर रहा है वन डायमेंशनल में, यानी कि वन एरे में। तो हियर एरे, जो ये एरे है, ठीक है, इज अ वन डायमेंशनल एरे ऑफ 5 इंटीजर, वही कहने का मतलब कि 5 इंटीजर को वैल्यू को स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा जो है हमारा देख लेते हैं, उसको है कि सेकेंड क्या है। तो सेकेंड जो है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या है कि एन एरे कैन बी मोर देन वन डायमेंशन, इसका कहने का मतलब है कि यदि ऐसा एरे जिसमें कि वन डायमेंशनल एक से अधिक हो तो ऐसे एरे को हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। जैसे में एग्जांपल हो गया ए 50 50 50, तो ये इस टाइप के जो हमारे एग्जांपल है या डेटा है या एरे हैं वो हमारे 3D एरे कहलाते हैं, ठीक। तो यदि वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए जिससे मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि मेजर रो क्या होता है, मेजर कॉलम क्या होता है, और इस पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है क्यूटी एग्जाम में, तो मैं इसको बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।